their vehicles on their own. So that is also my request to the participants. दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की कितनी कंपनियां तैनात की गई हैं और आप अपनी हेल्प के लिए और कौन कौन सी फोर्स को आपने जो है अपने साथ सहयोग के लिए? मैं जहाँ तक सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की बात करूँ तो ट्रैफिक पुलिस ने अपनी जो अंदरूनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसी के मार्फत हम सारा ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। मेरे पास लोकल पुलिस के अंदर कितना कंपनीज डिप्लॉय किया उसका फिगर नहीं है, बट सफाइस इट विल बी टू से कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट हमारे पास तैयारी है पूरी, और जैसे हम पिछले सालों में करते रहे हैं इस वर्ष भी जो है विल डू द एंटायर अरेंजमेंट एज एफिशिएंटली एज वी हैव बीन डूइंग द लास्ट ईयर्स। ठीक है सर वो नेशनल स्टेडियम तक आपने बताया था कट शॉट होकर आएगी, तो वहां तक करीब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा कि हम इस बार भी हर साल की तरह जैसी कानून व्यवस्था गणतंत्र दिवस के मौके पर रहती है उस व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी तस्वीर सामने ना आए उसको लेकर के भी हमारी तैयारियां पूरी है। किसानों के साथ भी बातचीत लगातार की जा रही है ट्रैक्टर रैली को लेकर के, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हर साल की तरह इस साल भी कड़ी की जाएगी। बिल्कुल, किसान लगातार तैयारी कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली में कूच किया जाए और देखिए ट्रैक्टर यात्रा निकालने की बात किसानों की तरफ से की गई थी और उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस किसानों को समझाने में लगी रही और किसानों के साथ सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की बैठक भी चल रही थी। इससे ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो खत्म हो चुकी है ये बैठक। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में जो बैठक चल रही थी, ट्रैक्टर मार्च जो प्रस्तावित है किसानों की तरफ से उसको लेकर के, वो खत्म हो चुकी है। हालांकि कल फिर बैठक होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है कि कल फिर एक बार दिल्ली पुलिस और किसान बैठ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आज की बैठक थी वो खत्म हो गई है। ट्रैक्टर रैली को लेकर के कोई नतीजा निकलता हुआ आज भी नजर नहीं आया है। वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनुमति नहीं दी गई। योगेंद्र जी क्या रहा इस बैठक के अंदर? जैसा राजेवाल जी ने कहा, सरकार इस तो अभी आप किसान को सुन रहे थे और देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं अभी जो दिल्ली पुलिस की खत्म हुई है बैठक किसानों के साथ, किसान को लेकर सरकार वार्ता कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जवाब दिया गया है ट्रैक्टर मार्च पर। दिल्ली पुलिस सुचारू रूप से रिपब्लिक डे परेड कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो इस चीज़ को लेकर दिल्ली पुलिस पूरा ध्यान रखेगी और जितनी हमारे पास स्ट्रेंथ है उस मुताबिक हम लोग आगे की रणनीति भी तय करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। और एक बार फिर से कल बात दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में सिंघू बॉर्डर में ये बैठक चल रही थी दरअसल, जो खत्म हो गई है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें दिल्ली पुलिस जो रिंग रोड पर रैली करने से रोक रही है, हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं, हम हर हाल में परेड निकालेंगे और रिंग रोड पर ही निकालेंगे। तो रिंग रोड पर परेड को लेकर के पुलिस किसानों को कह रही है कि आप ना निकालें ट्रैक्टर परेड, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा इस बैठक के खत्म होने के बाद हम जरूर निकालेंगे रिंग रोड पर परेड। हालांकि कल एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक होने वाली है, ऐसे में कल की बैठक पर भी नजर रहेगी। इससे पहले जब दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को ताकि कोई व्यवधान ना हो 26 जनवरी को लेकर के। लेकिन आज की बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही जब किसान इस बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हम रिंग रोड पर जरूर रैली निकालेंगे और रिंग रोड पर हमारी भी झांकियां निकलेंगी जिसे देखने के लिए आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब किसानों के साथ जो पुलिस की बैठक थी, उसके बाद जब ये बैठक खत्म हुई है तो किसान नेता बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर के जो बैठक थी उसमें हमने साफ साफ कह दिया है कि हम रिंग रोड में अपनी ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। वहीं देखिए सरकार के प्रस्ताव पर भी दोपहर 2 बजे बैठक होनी है और दिल्ली के अंदर कुछ रूट बनता है तो बना के यानी सीधे तौर पर कहें कि वो अनुमति नहीं दे रहे, अगला एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप आउटर रिंग रोड पर नहीं, अगला एक्शन प्लान है हमारा, परेड होगा दिल्ली के अंदर ही होगा। देखिए सीधे तौर पर पुलिस डाउन की कोशिश कर रही है, बोलने की कोशिश किया कि वो इनर रिंग रोड आउटर रिंग रोड के ऊपर दिक्कतें हैं, केएमपी बोला दूसरी जगह। अरे छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं था यार ये।
क्यों हटवा रहे हो ऐसे? थोड़ा साइड दो। अब आओ आगे आओ। तो देखिए, किसानों का साफ साफ कहना है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर के ये बैठक हुई थी, लेकिन इसमें पुलिस लगातार हमें ये समझाने की कोशिश करती रही कि आप ट्रैक्टर रैली ना निकालें 26 जनवरी को, और हम भी अपनी बातों पर अड़े रहे कि हमें रिंग रोड में ट्रैक्टर रैली निकालनी ही है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से जो बैठक रही पुलिस और किसानों के बीच में वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साफ साफ कहा था कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपका लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखनी, ये पुलिस का काम है और पुलिस इसको अपने तरीके से हैंडल करे। जिसके बाद पुलिस ने बैठकें की, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों और पुलिस के बीच में, लेकिन कोई भी बैठक में कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया है। और आज फिर जो बैठक खत्म हुई उसके बाद भी अपनी ट्रैक्टर रैली को लेकर के अपनी बात पर डटे हुए हैं किसान। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह दिल्ली पुलिस का जिक्र किया था कि कानून व्यवस्था के बारे में दिल्ली पुलिस को ज्यादा पता है और इसका ये जो मामला है ये दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, इसको दिल्ली पुलिस देखेगी। अब दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ बैठक करी है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई। पुलिस ने कोशिश जरूर करी समझाने की, लेकिन किसान बार बार कह रहे हैं कि हम रिंग रोड से ही अपनी परेड निकालेंगे। मतलब दिल्ली पुलिस ने साफ श्वेता इजाजत देने से मना कर दिया है। तो दिल्ली पुलिस ने एक तरफ जो उसने इजाजत देने से मना किया है, लेकिन किसान आखिरकार क्यों अड़े हुए हैं, खास तौर पर तब जब कल की बैठक जो सरकार के साथ थी उसमें सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि हम 1.5 साल के लिए कानून को रोक रहे हैं, इसको लेकर हम एफिडेविट भी डालेंगे। बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब जब कल बैठक होगी, जब किसानों की आज की जो मीटिंग होगी जिसमें वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कल की सरकार की बैठक के साथ वो अपनी किन बातों को सामने रखते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन इससे पहले जिस तरह के तेवर इस जो पुलिस के साथ मीटिंग में दिखाए गए हैं, उससे लगता नहीं है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने से पीछे हटने पर तैयार हैं किसान। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरीके से हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें दर्शनपाल सिंह जो किसान नेता है, उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली पुलिस हमें मनाने की कोशिश कर रही थी और हमने कह दिया कि हम आउटर रिंग रोड पर जरूर निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, क्योंकि ये हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारा भी हक है। बिल्कुल, तो लगातार इन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है। आज देखिए, किसानों की मोर्चेबंदी का 57वां दिन है। ट्रैक्टर रैली आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। किसान बोल रहे हैं 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। किसान दर्शनपाल सिंह ने यह बात कही है। कल दोबारा पुलिस और किसानों के बीच बैठक होगी, आपको हम ये भी जानकारी दे दें, और इन मीटिंग्स पर लगातार हमारी नजर भी टिकी हुई है। सबसे पहले जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। आज की बैठक भी इसका मतलब बेनतीजा रही। दिल्ली पुलिस बार बार समझा रही है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का समय बहुत संवेदनशील समय है और राजपथ तक जाने की हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। हमारे साथ जितेंद्र हमें और जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, जिस चीज के लिए दिल्ली पुलिस मना कर रही है, इनकार कर रही है, उस पर किसान कह रहे हैं हम यही करेंगे, हम अपनी जिद से नहीं हटेंगे। जबकि कल वार्ता हो चुकी है, सरकार पीछे हट चुकी है, उसके बावजूद किसान नहीं मान रहे। देखिए, सरकार जरूर पीछे हटी है, लेकिन जो किसान हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो बिल है जब तक रद्द नहीं होंगे वो यहाँ से हटेंगे नहीं। राकेश टिकैत जी से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, मीडिया से बात कर रहे हैं वो, उनसे दोबारा बात करेंगे हम। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक बिल रद्द नहीं होंगे। सरकार ने भले ही 1.5 साल का टाइम दे दिया है, लेकिन वो टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो मांगे हैं वो सरकार दोबारा से मांगेगी नहीं और भविष्य में जो किसान आंदोलन है वो इसी तरह चलता रहेगा। और लगातार जो लोग हैं किसान यहाँ पर देखेंगे बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत में खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे दोबारा से कि किस तरीके से जो पुलिस के बीच अभी मीटिंग हुई है उसमें दोबारा से पुलिस ने मना कर दिया, हालांकि परमिशन नहीं देंगे। लेकिन जो तमाम किसान नेता हैं वो लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि किस तरीके से। ठीक है साहब, अभी जो मीटिंग चल रही थी दिल्ली पुलिस की और किसान नेताओं की, उसमें पुलिस ने दोबारा से मना कर दिया है कि परमिशन हम नहीं देंगे। हाँ, वो तो देना ही, उन्हें परमिशन। अच्छा, दिल्ली पुलिस परमिशन दे देगी, हमें लिखत पड़ा तुम्हें, ये तो बिना ही परमिशन है क्या होंगे। दिल्ली पुलिस परमिशन देगी जब आएंगे, वे तो 700 साल लोग को भी परमिशन नहीं देंगे। लेकिन रैली करेंगे आप लोग और कहाँ जाएंगे, परेड करेंगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था का सवाल है, 26 जनवरी है, उस दिन बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस है, ऐसे में जो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, उनका एक लगातार ये बात कहना है। यही कहा करे पुलिस, तो यही तो चीज़ कहा करे पुलिस, तो रोक लगी। रोक लगी, किसान लोग जाएंगे और कहाँ जाएंगे किसान, जो दिल्ली गांव में तो अपना चल दिया दिल्ली आने के लिए, और दिल्ली तो जाएगा। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र बात कर रहे हैं
किसान नेता राकेश टिकैत से। उनका साफ साफ कहना है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हम ट्रैक्टर रैली निकाल करके ही रहेंगे। रिंग रोड पर ट्रैक्टर निकालने की बात हमने कही है, तो ऐसे में राजधानी के अंदर ट्रैक्टर मार्च हम निकालेंगे। इसको लेकर के हमने दिल्ली पुलिस को साफ साफ इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, हमें कहा कि आप संवेदनशील, क्योंकि उस दिन को हमारे देश के लिहाज से है, हमारे देश का वो सबसे बड़ा पर्व है, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर रहती है, ऐसे में आप इसको ना निकालें। लेकिन बड़ी खबर की जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कल फिर से अब पुलिस और किसान की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले जो आज बैठक हुई उसमें कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। कल एक बार फिर से पुलिस और किसानों की बैठक होगी। जितेंद्र हमें और जानकारी देंगे। जितेंद्र, एक बार कल फिर से बैठक बुलाई गई है, किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में एक बार फिर से बैठक होगी कल। देखिए लगातार जो मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसान मान जाए किस तरीके से कि जो ट्रैक्टर रैली है वो ना निकाली जाए। लेकिन जो तमाम किसान हैं वो ये साफ कह चुके हैं, अभी राकेश टिकैत जी से हमारी बातचीत हुई, कि रैली जरूर निकलेगी और जो ट्रैक्टरों की संख्या है वो कहीं ज़्यादा होगी। और जो गाँवों से ट्रैक्टर आने थे वो आना शुरू भी हो गए हैं। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि हम रैली जरूर करेंगे। सरकार कभी भी परमिशन देती नहीं है, लेकिन जो किसान है वो कहना है कि हम रैली जरूर निकालेंगे, क्योंकि ये उन किसानों की हक की लड़ाई है जो पिछले कई सालों से लड़ी जानी थी। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब किसानों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और किसानों ने स्टैंड लिया है कि जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे वो तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। हालांकि सरकार ने समय दिया है 1.5 साल का, कि 1.5 साल तक इस बिल को देखिए रद्द किया जा रहा है, और उसके बाद तमाम जो कमेटियां हैं वो अपना देखेंगे किसानों